नमस्कार दोस्तों। भारत और चीन की सेनाओं के बीच सीमा पर जो विवाद हुआ उसे आप लगभग 24 घंटे से कम देख ही रहे होंगे। टेलीविज़न पर तमाम जो खबरें आ रही हैं और आपने अखबार भी पढ़े होंगे। अखबार की हेडलाइंस हैं कि भारत ने 43 चीनी सैनिकों को मार गिराया और चीन ने एक कर्नल समेत 20 भारतीय सैनिकों को मार दिया। और खबरें पुष्ट अपुष्ट दोनों तरह की हैं। देखिए, भारत सरकार ने ये बात सही है कि इस प्रकरण को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। ना गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान आया है, ना प्रधानमंत्री की तरफ से, ना रक्षा मंत्री की तरफ से। कल सारा दिन, जिस दिन ये घटना हुई, सारा दिन घटनाक्रम ये चलता रहा कि इस पर बैठकें होती रही। कभी विदेश मंत्री, कभी गृह मंत्री, कभी रक्षा मंत्री, कभी प्रधानमंत्री। फिर देर रात में प्रधानमंत्री की बैठक हुई रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री के साथ। और उसके बाद लगभग 10-11 बजे के आसपास ANI जो न्यूज़ एजेंसी है और PTI जो न्यूज़ एजेंसियां हैं भारत की, इन्होंने बयान जारी किए और छोटे छोटे ट्वीट्स किए और उन्हीं में ही अपुष्ट सूत्रों से, आधिकारिक सूत्रों, सैन्य सूत्रों के हवाले से ये खबरें चलाई कि भारत के 20 जवान इसमें सभी शहीद हुए हैं। हालांकि 43 जवान चीन के मारे गए हैं, ये खबर केवल ANI ने चलाई, अपना ट्वीट उसने जारी किया। अब तक भी ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि चीन के सैनिक सही मायने में इसमें मारे गए हैं या नहीं। हम लोग में से कुछ भावुक हो रहे हैं, TV डिबेट्स करने वाले पत्रकार भावुक हो रहे हैं कि उन्होंने हमारे 20 मारे, उनके 43 हमने मार दिए। चीन ने तो अब तक ये भी नहीं माना है कि उसने भारत के लोग मारे हैं और ना ही ये स्वीकार किया है कि भारत की सेनाओं ने चीन के जवानों को मारा है। चीन इस पर चुप है, खामोश है और आरोप लगा रहा है कि भारत ने सीमा का उल्लंघन किया। मैं टेक्निकल चीज़ में नहीं जाऊंगा, मैं केवल इमोशंस की बात करूंगा। जो इमोशंस का सैलाब इस समय पूरे भारत में इस प्रकरण को लेकर है। देखिए, हेडलाइंस सब अखबारों की एक ही है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि 20 जवान भारत के मार दिए गए। हिंदुस्तान टाइम्स ने साफ लिखा हुआ है, इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि चीन के सैनिक कितने मारे गए हैं। आप क्लियर देख सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स टाइम्स, इसमें आप देख सकते हैं 20 भारतीय सैनिक मरने की बात कही गई है। चीन के कितने मरे कोई स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा एक और अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया, इसकी हेडलाइन देखिए, ये देखिए, इसमें साफ लिखा है कि 20 भारतीय जवान मार दिए गए। चीन के कितने मारे गए कहीं इसमें स्पष्ट कोट नहीं किया गया है। इस बात को लेकर तमाम राजनीति हो रही है। राजनीतिक दल प्रधानमंत्री से बयान की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस पर कुछ बोलना चाहिए। वास्तव में इसमें बोलने की स्थिति भी भारत की है ही नहीं। और ये जो भी घटनाक्रम हुआ है, इससे हम सब भारतीय बहुत दुखी हैं और परेशान हैं। मैं सोशल मीडिया पर खबरें देख रहा हूँ, तमाम सेलिब्रिटीज़, हमारे फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, सभी लोग इस पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि एक एक सैनिक की जान की कीमत क्या होती है। और एक कर्नल हमारा गया है और उसके अलावा कई जवान और हवलदार, सिपाही इसमें मारे गए हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम ऐसे मौके पर अक्सर भावुक हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर हम मुहिम चला रहे हैं कि चीनी चीज़ों का बहिष्कार कर दें, चीन के उत्पाद न खरीदें। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप चीन के उत्पाद नहीं खरीदेंगे तो कोविड के टेस्ट भी नहीं हो पाएंगे। कोविड जिस बीमारी के लिए सारी दुनिया परेशान है और कहा जा रहा है कि ये चीन की देन है, उसकी मैक्सिमम जो किट्स हैं, वे मैक्सिमम इक्विपमेंट्स हैं जो ट्रीटमेंट के, वो चाइनीज़ हैं। आज भी सारी दुनिया उन्हें यूज़ कर रही है।
अमेरिका जो कि दम भर रहा है कि चाइना को बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है। क्या आप नहीं जानते कि आपके पास जो स्मार्टफ़ोन है, आज भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्मार्टफ़ोन कौन सा है? रेडमी MI, जो लोगों के हाथ में है, जिसकी बेल आपको हर जगह गाड़ियों में, ट्रेनों में, मेट्रो में सुनाई देगी, रिंगटोन जिसकी आपको बजती सुनाई देगी, वो चाइनीज़ है। आप कैसे बहिष्कार कर सकते हैं? आप फेंक दीजिए अपने MI के फ़ोन। आप तमाम ऐसी चीज़ें घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्तन, प्लास्टिक सामान, किचन का सामान, चाकू, पता नहीं क्या क्या आप चाइनीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कर दीजिए उसका बहिष्कार। आप याद कीजिए कि ये रातों रात नहीं हुआ है। जब हम छोटे थे और क्लास 4 या 5 में पढ़ा करते थे, तो उस समय एक चाइनीज़ पेन आया था, एक मोटा सा चाइनीज़ पेन था और उसकी नीब इतनी मोटी होती थी, बिल्कुल उंगली की तरह की, एकदम गोल्डन, और मेड इन चाइना लिखा रहा होता था उस पर। और उस समय हम बड़े फ़ख्र से ये कहा करते थे, साथी लोग क्लास में बैठकर, कि देख यार इसके पास चाइनीज़ पेन है, कितना बढ़िया पेन है। उस समय ये नहीं कहा जाता था कि मेड इन चाइना चीज़ जो है वो घटिया होती है या उसकी क्वालिटी ख़राब होती है। उस समय, ये लगभग बात बता रहा हूँ मैं आपको 80s की, जब मैं कभी तीसरी चौथी क्लास में रहा हूँगा, तो उस समय मैंने मेड इन चाइना का पेन देखा था। और आज हर चीज़ पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। आप घर का कोई भी प्रोडक्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें से आपको 80% मेड इन चाइना प्रोडक्ट मिलेंगे। स्मार्टफ़ोन जो कि आज हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो भी मेड इन चाइना है। ज़्यादातर फ़ोन मेड इन चाइना है। और आप ऐसे में बात करते हैं कि हम उनका बहिष्कार कर देंगे, ये एक दिन में संभव नहीं होगा। इसके लिए चाइना ने 35-40 साल लगाए हैं, आपको भी इतने ही साल लगाने होंगे। रविशंकर प्रसाद जो हमारे केंद्रीय IT मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी 2 साल पहले उनके एक बयान में मैंने उन्हें देखा था, उन्होंने ये कहा था कि हम जो माइक्रोचिप होती है, माइक्रोचिप हर प्रोडक्ट में यूज होती है और उसी से सारा कंट्रोल किसी भी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का चलता है। और उसके लिए हम सब लोग चाइना पर निर्भर हैं, यहाँ तक कि अमेरिका भी। सबसे ज़्यादा माइक्रोचिप्स चाइना में बनते हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज़्यादातर चाइना में बनते हैं। हम सब उस पर निर्भर हैं। अभी हम आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। 4-5 साल पहले जब ये मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट बनी थी, उस समय रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि आने वाले समय में जितने भी माइक्रोचिप हैं भारत में बनाए जाएंगे। इतनी इतनी कंपनियों को यहाँ लाइसेंस दे दिया गया है, लेकिन आज भी चाइनीज़ कंपनियों के माइक्रोचिप इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्यों नहीं बना पाए आप इतने साल में? क्यों आप चाइना को बीट नहीं कर पाए? आज भी अगर आप कोविड के अस्पताल बना रहे हैं टेम्परेरी, वहाँ पर बिछाने के लिए आप कपड़े या वहाँ पर बिछाने के लिए डबल बेड, बिस्तर, इस तरह के जो सामान हैं, चेयर, कुर्सियाँ, ये मंगवा रहे हैं, इनमें भी चाइनीज़ आइटम हैं। आप चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार कैसे कर सकते हैं? आप आत्मनिर्भर होने की बात केवल एक भाषण मात्र देने से नहीं होगी। और ये सब चीज़ें हमें सोचना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और किसी भी देश को हराने के लिए उसे सैन्य बल से हराना ज़रूरी नहीं है। किसी भी देश को हराने के लिए उसे आर्थिक फ्रंट पर बीट करना होता है। अगर दल बल की ताकत से देश बड़े छोटे हुआ करते तो छोटा सा इंग्लैंड सारी दुनिया पर राज नहीं करता। मेरा आज भी आप सब लोगों से निवेदन है और भारत सरकार से भी मैं अपील करूंगा कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ना, इनमें जो मौके पर जवाब दिया जाता है वही अब का सही मायनों में बदला होता है। उन्होंने हमारे सैनिक मारे, हमने उनके सैनिक मार दिए, इसके बाद कुछ नहीं होता। राजनयिक स्तर पर जितनी बातें होती हैं वो सिर्फ भाषणबाजी होती हैं और वो समझौतों में और फाइलों में दब कर रह जाती हैं। इसलिए इमोशंस से बाहर आएँ, एक्शन पर ध्यान दें। भारत सरकार को अपनी सेनाओं को इतना छूट देनी होगी कि अगर सीमा पर कोई घटना ऐसी होती है तो उसका वो तुरंत मुंहतोड़ जवाब दे सकें। और इसका सबसे बड़ा मुंहतोड़ जवाब अगर किसी देश को आपको देना है तो उसका सबसे बड़ा मुंहतोड़ जवाब है उसे आर्थिक फ्रंट पर बीट करना। आप उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल का बहिष्कार कर देंगे तो आपको ही दिक्कत होगी। आपको वो प्रोडक्ट खुद अपने घर में बनाने होंगे,
तब जाकर आपकी जो मुहिम है वो सफल हो पाएगी। बस इस मुद्दे पर मुझे यही कहना था कि आप हेडलाइंस और टीवी चैनल्स की डिबेट्स पर मत जाइए, सोशल मीडिया पर जो भावनाओं का फर्जी सैलाब है उस पर मत जाइए। दिमाग से सोचिए और सोचिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या गलत हो रहा है और क्या सही होना चाहिए। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।